अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर हम लोग पिछले क्लास सट ट्रिगर देखे थे। अगर आप किसी सट कर रहे हैं, सट होने से पहले कोई काम अगर कराना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहाँ डालते हैं? सट ट्रिगर के जैसे ही होता है अपडेट और डिलीट ट्रिगर। अपडेट ट्रिगर कब फायर होता है? अपडेट ट्रिगर कब फायर होता है जब आप टेबल का कोई डेटा को क्या कर रहे हैं, चेंज कर। और हम बताए थे कि जब अपडेट ट्रिगर फायर होता है तो क्या होता है, दो मैजिक टेबल बनता है। एक होता है इंसर्टेड और दूसरा क्या होता है, नया डेटा जो जाएगा वो इंसर्टेड में जाएगा और पुराना डेटा जो जाएगा हटेगा वो कहा जाएगा डिलीटेड। बहुत काम होगा। अगर ट्रांजेक्शन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है हमारा, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया, जो डेटा अपडेट होना चाहिए अपडेट हो जाएगा और दोनों टेबल डिलीट हो जाएगा, मैजिक टेबल। और अगर आप वहां पे कुछ कैंसिल करते हैं, जैसे बताते हैं रोल बैक करके कैंसिल करते, आपका डेटा अपडेट नहीं होगा और दोनों टेबल डिलीट। अभी फिलहाल हम लोग क्या चाहते हैं कि हम टेबल पे एक अपडेट ट्रिगर, और हम लोग क्या चाहते हैं अगर, अच्छा एक ट्रांजेक्शन टेबल भी था अपडेट ट्रिगर। हम लोग क्या चाहते हैं कि इस टेबल में अगर कोई भी डेटा चेंज करता है, पहले तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए कि पुराना डेटा क्या था, नया डेटा क्या आया, पुराना रिकॉर्ड है नया रिकॉर्ड दोनों। नंबर टू, एक अलग से टेबल बनाएंगे हम, जहां पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा कौन सा यूजर किस अकाउंट नंबर का वैल्यू रिकॉर्ड कब चेंज किया। ये भी पता रहेगा कोई अगर चेंज कर रहा है तो भी इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर हो जाए, ताकि बाद में हम पता लगा सके कि अगर इसका रिकॉर्ड चेंज हुआ कौन किया था, कब किया था, सिक्योरिटी पर्पस। एक हम लोग एडिशनल टेबल पहले बना, टेबल अपडेट लॉग। अपडेट लॉग पे क्या होगा, पहला कॉलम होगा क्या, अपडेट डेट, डेट टाइम, टाइम दोनों, इस तारीख को कितना। अपडेट बाई, वहां यूजर का नाम आ जाना चाहिए, तो लॉगिन किया उसका नाम, और अपडेट कोड या अपडेट अकाउंट नंबर, अपडेटेड अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर का डेटा चेंज, कैर 5 डाल देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अभी दो पर्पस, हम दो पर्पस से एक बनाना चाहते हैं। पहला तो ये है, मेरा जो भी पुराना रिकॉर्ड है नया रिकॉर्ड है दोनों प्रिंट हो रहा है। पहले क्या था, अपडेट करने से पहले, अपडेट करने के बाद क्या हुआ। दूसरा, कौन अपडेट किया नहीं किया उसका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। इस क्या करेंगे, गेट कर आरजी अकाउंट और यूपी अपडेट के लिए ऑन किस पे लगाना है, अकाउंट टेबल। और किस लिए लगाना है, अपडेट, मतलब अपडेट अपडेट होगा तब, एज इन और एंड। अब पहला काम क्या है कि जितना भी डेटा को क्या करना है, जितना भी डेटा प्रिंट करना है, हमको क्या क्या प्रिंट करना है, सारा रिकॉर्ड प्रिंट, सारा डिटेल्स वेरिएबल क्लियर एट द रेट एयर 5 क्लियर एट द रेट एयर कैर क्लियर एट द रेट mob एयर कैट 12 क्लियर एट द रेट आधार नंबर और डिक्लेयर बैलेंस INT। अब हमको क्या करना, जो पुराना रिकॉर्ड है कहाँ जाएगा, हेड में, कहते ना। कोई भी हम इसमें से कोई भी कॉलम चेंज कर, हम पहले बता दिए थे उस समय भी मैजिक टेबल जो बता रहे थे, अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर भी चेंज कर रहे हैं, इंसर्टेड में सारा आएगा और डिलीटेड में भी सारा आएगा। मोबाइल नंबर चेंज करें तो इंसर्टेड में क्या आएगा कि जो चेंज नहीं हो रहा वो एज इट इज आ जाएगा, जो चेंज हो रहा है उसमें नया वैल्यू आएगा, ये दोनों एज इट इज आ जाएगा।
और अगर मोबाइल नंबर चेंज करें तो डिलीटेड में क्या जाएगा, ये पुराना रिकॉर्ड पूरा। अभी हमको पूरा पुराना रिकॉर्ड निकालना, क्या करेंगे, सेलेक्ट एट द रेट, क्या होगा, वैल्यू आ जाएगा, एट द रेट एसी नेम का वैल्यू आ जाएगा, एसी एट द रेट एसीसी मॉब इक्वल्स टू मॉब, वहां पे जो है फिर एट द रेट ए एन जो वेरिएबल है उस वैल्यू किसका, कॉलम है एस, और एट द रेट एस बैलेंस हो जाएगा एस। हमको पुराना वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ फ्रॉम क्या लेंगे, लेंगे एक बार उसको प्रिंट कर ले, प्रिंट ऐसे कर ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा हो गया, प्रिंट, यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट नंबर क्या है, एट द रेट एस, प्रिंट अकाउंट नेम एट द रेट एस, प्रिंट फाइल नंबर एट द रेट ओ बी, प्रिंट अकाउंट आधार नंबर एट द रेट, प्रिंट बैलेंस है ना, अकाउंट बैलेंस, और हो जाएगा एट द के बाद एक लाइन प्रिंट कर देते हैं। ये मेरा पहले क्या हुआ, पहले हम लोग इसका प्रिंट कर लिए जो मेरा ओल्ड डेटा था। अब नया डेटा क्या बना, तो नया डेटा के लिए भी हम लोग उसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर देंगे, बस यहां पे क्या कर देंगे, नया डेटा किस में आता है, सैटरडे में, तो जो डेटा चेंज हुआ होगा प्लस वो पहले पुराना वेरिएबल में जो वैल्यू निकला था उसको हटाएगा, नया वैल्यू डाल के फिर इसको यहाँ क्या कर देंगे, यहां तक तो ठीक, दोनों प्रिंट। अब हम क्या बोले थे, मेरा एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट होना चाहिए, कहां पे, वाला टेबल, वाला टेबल में क्या होगा, इंसर्ट अपडेट लॉग, पहला पहला क्या है भैया, ये कॉलम कौन सा, अपडेटेड डेट, हम लोग का चाहते हैं कि जिस समय हुआ वही आना चाहिए था, हम लोग पढ़े थे ना, तो पढ़े थे डेट फंक्शन, वहां एक नाउ फंक्शन करेंट डेट एंड टाइम के लिए, गेट डेट, सॉरी गेट डेट, गेट डेट के बाद दूसरा कौन सा कॉलम है, अपडेटेड बाई, यहां पे दे देंगे मालूम है क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम, एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर एस नेम, जो भी लॉगिन किया हुआ है उस यूजर का नाम अपने आप आ जाएगा, और कौन सा अकाउंट आईडी का हुआ तो हम लोग यहां पे वेरिएबल में लिखे ना एसीसी, और देखो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट, जब जब अपडेट होगा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, कहां पे, आपका उस टेबल। अब चलिए रन करा के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर, फिगर बन गया। अब अपडेट करते हैं हम लोग, अपडेट कौन सा, अकाउंट सेट, होल्डर मोबाइल नंबर 861357 का अकाउंट नंबर जो है
तो है मान लो A002 का अकाउंट नंबर 0 को रन कराते हैं, बैलेंस वाला में गड़बड़। प्रिंट तो हुआ ना, बैलेंस वाला में क्या प्रॉब्लम हुआ, वही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बात के लिए। वन का डाल कराते हैं। अच्छा, उसको तो अल्टर भी तो करना पड़ेगा, अब चेंजेस रन कराया ही नहीं। अब फिर से इसका नंबर चेंज कर 99 आया, पुराना मोबाइल नंबर हो गया, बाकी डेटा वही देखो नया। यहाँ क्या लिख रहा है, वन रो इफेक्टेड वन इफेक्टेड, तो अपडेट हुआ और दूसरा इंसर्ट हुआ, इंसर्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अपडेट लॉग। दो बार हुआ है, रिकॉर्ड का हुआ है, A001 का कौन किया है, कितना बजे की, पकड़ा जाएगा, बदमाशी यहाँ से निकल। चलो दूसरा क्या करते हैं, 02 का मोबाइल नंबर नहीं, कुछ भी अपडेट कर सकते। अब अपडेट लॉग में जाओ, सारा ना A002 का अपडेट हुआ। अच्छा, अगर हम याद होगा ट्रांजेक्शन करते थे तो वहां पर भी मेरा बैलेंस अपडेट होता था ना, ट्रांजेक्शन करते तो बैलेंस अपडेट होता था ना, तो कहीं से भी अगर अपडेट कमांड होगा, अगर कोई ट्रिगर के अंदर से भी अपडेट कमांड रन हो रहा है तो ये काम होगा। देखो तो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन टेबल था ना हमारे पास, फ्रॉम ट्रांजेक्शन है, एक और ट्रांजेक्शन सर्ट ट्रांजेक्शन, वैल्यू डाल रहे हैं, ट्रांस डेट डाल रहे हैं, अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, क्या देंगे, ट्रांस डेट हो जाएगा, अकाउंट नंबर 1 और हम उसमें 5000 ऐड। यहां से जब इन लोग इंसर्ट करेंगे तो याद है ना, इसमें लोग इंसर्ट ट्रिगर लगाए थे तो बैलेंस को अपडेट कर रहा था, ये तो अपना यहां इंसर्ट करेगा, ट्रिगर फायर करेगा तो वहां का अपडेट कमांड रन करेगा, और वहां जब अपडेट कमांड रन करेगा तो जो अपडेट वाला ट्रिगर है वो भी फायर हो जाएगा। तो अकाउंट हम तो इसको रन कराए थे, लेकिन देखो अपडेट वाला भी कॉल हुआ है, पुराना बैलेंस 5000, नया बैलेंस क्या हो गया 10,000, बाकी सब रो अफेक्टेड कंप्लीटेड हो गया। अब देखो प्लस अपडेट लॉग में भी चला गया होगा, है ये पूरा का पूरा चेन रिएक्शन, इसीलिए ट्रिगर बोला जाता है ना, कि आप एक काम करेंगे दूसरा तीसरा चौथा, देखो एक ट्रिगर फायर हो रहा है, वो किसी का ट्रिगर को फायर करा दे रहा है, पूरा चेन रिएक्शन सब एक के बाद एक के बाद। लेकिन ये सिंपल सा हम इसमें बताएं कि अपडेट का दो काम इसमें बताएं, बहुत सारा काम हो सकता है आपके जरूरत के हिसाब से, हम सिर्फ डेमो के लिए बताएं कि आप पुराना नया डेटा निकाल के दिखा सकते हैं, प्लस लॉग वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं कर सकते हैं, सब होगा। प्लस यहाँ पे अगर आप चाहते नहीं, हम अपडेट करने से पहले करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज चेक कर ले कि मोबाइल नंबर अगर है तो उसका 10 डिजिट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, वैसा काम भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत तरह का चीज है तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके थ्रू हो गया। अपडेट ट्रिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रिएट
ट्रिगर का नाम ऑन अकाउंट फॉर अपडेट। बाकी इसमें जो भी कोड जैसा तुमको समझ आता होगा, लेकिन हाँ इसमें जब अपडेट करेंगे तो आप इंसर्टेड डिलीटेड यूज कर सकते हैं। अपडेट करते समय क्या होता है, दोनों बनता है। हम लोग का अपडेट ट्रिगर भी हो गया। लास्ट क्या बचा, डिलीट ट्रिगर। डिलीट ट्रिगर देख लेते हैं।